अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन फिजिक्स एकेडमी। अगर आप न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकॉन, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट ईयर की पहली लेक्चर, जो आपको दिखाई देगी कि आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो लेट्स स्टार्ट with physical quantities. So what are the physical quantities? Physical quantities are those quantities which can be measured or counted. Which can be measured or counted or called physical quantities. यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकें और काउंट कर सकें, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कोई सब क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसको हम काउंट करते हैं और कोई सब क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसको हम मेजर करते हैं। तो दोनों क्वांटिटीज को हम नाम देंगे क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज कॉल्ड बेस क्वांटिटी एंड अदर वन इज कॉल्ड ड्राइड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेस क्वांटिटीज। Base quantities are those physical quantities which are independent on others. Those physical quantities which are independent on others are called base quantities. ठीक है, those physical quantities which are independent on others, यानी ऐसी physical quantity जो किसी और के ऊपर डिपेंड ना करें, those quantities are known as physical quantities. For example, mass. mass जो है वो बेस क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम। यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम। इसका यूनिट ग्राम भी हो सकता है, इसका यूनिट मिलीग्राम भी हो सकता है, और भी यूनिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम। टाइम जो है वो एक बेस क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज नोन एज बेस क्वांटिटी। और इन बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम कहते हैं बेस यूनिट्स। हम कहते हैं क्या? बेस यूनिट्स। व्हाट आर द बेस यूनिट्स? Units of base quantities. Units of base quantities are known as base units. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मास बेस क्वांटिटी है तो किलोग्राम उसका क्या है? बेस यूनिट है। टाइम बेस क्वांटिटी है तो सेकंड क्या है? उसका बेस यूनिट है। Another type of the physical quantities are called dried quantities. दूसरी हम क्या कहते हैं? ड्राइड क्वांटिटीज है। ठीक है, नाम में से पता चलता है कि किसी और क्वांटिटी में से क्या ली गई है? ड्राइड की गई है, हासिल की गई है। Those quantities which are dried from base quantities. वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज में से क्या की गई हो? ड्राइड की गई हो। These quantities are called dried quantities, are those quantities which are dependent on base quantities. Base quantities. Those quantities are known as dried quantities. For example, force. Force the dried quantity. Its unit is Newton. तो अगर फोर्स ड्राइड क्वांटिटी है तो उसका यूनिट क्या कहलाएगा? ड्राइड यूनिट कहलाएगा। इसका यूनिट क्या कहलाएगा? ड्राइड यूनिट कहलाएगा। ठीक है, तो ड्राइड यूनिट क्या होगा? यूनिट्स ऑफ ड्राइड क्वांटिटीज। ड्राइड यूनिट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ ड्राइड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइड यूनिट्स। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ड्राइड यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, और कॉल्ड ड्राइड यूनिट, सॉरी। ठीक है, नाउ ये कैसे ड्राइव की गई है? किसमें से? बेस क्वांटिटी में से। सो वी नो F इज इक्वल टू ma। ठीक है, 9th मैट्रिक में हम पढ़ के आए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया मास। नाउ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मास इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये डिवाइडेड बाय ये टाइम हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो मास है, ठीक है, शायद विजिबल ना हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मास इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। अब जो हमारे पास मास है वो भी बेस क्वांटिटी है। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट एक किस्म की लेंथ है, वो भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। जो टाइम है वो भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो ड्राइड क्वांटिटीज होती हैं वो बेस क्वांटिटीज में से ड्राइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये था बेस फिजिकल क्वांटिटी।
उसका जो ना टाइप था बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट, ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट। यूनिट की डेफिनेशन क्या है, कि यूनिट किसको कहते हैं। ठीक है, तो हाउ वी डिफाइन द यूनिट। द स्टैंडर्ड यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड used to measure magnitude of other physical quantity, magnitude of other physical quantities of identical type, ठीक है, तो इसको समझे। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है, वो क्या करता है कि हम इसको यूज करते हैं टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ आइडेंटिकल टाइप। सेम टाइप की दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। एक एग्जांपल देता हूं, स्टैंडर्ड मींस ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम में। अब जैसे ही हम जितना मास फाइंड करेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे अदर फिजिकल क्वांटिटीज को विथ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के साथ, तो हमें इसका फाइंड मिल जाएगा। इसका मतलब आइडेंटिकल टाइप है, यानी मैं टाइम को यूज करने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं लेंथ को यूज करने के लिए, लेंथ को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट है। मास एंड लेंथ आर नॉट आइडेंटिकल क्वांटिटीज, तो आइडेंटिकल टाइप होना लाजमी है। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए मैं मीटर यूज करूंगा, वहां पर किलोग्राम यूज नहीं करूंगा, क्योंकि लेंथ जो है वो आइडेंटिकल होगी विथ यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ठीक है, मीटर से आइडेंटिकल होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा इसको। नाउ वी डिस्कस द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम डिस्कस करेंगे अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वन इज कॉल्ड MKS सिस्टम, other one is called CGS system, and third one is called FPS system, and last one is called SI system. लास्ट को क्या बोलेंगे, SI system बोलेंगे। These 3 system of units are known as early system of units. इनको बोलते हैं कि early system of units है, ये पहले यूज होते थे। ठीक है, now the fourth system is SI system is known as present or modern system of unit, यानी अभी जो मौजूदा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो क्या है, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, जो अर्ली सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होते थे दैट इज नोन एज MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। ठीक है, तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे किसको, MKS, CGS और FPS सिस्टम को, और उसके बाद आते हैं किस पे, SI सिस्टम पे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, और इसको मैं लिख देता हूं CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। ठीक है, इनमें जो बेस क्वांटिटीज थी वो 3 बेस क्वांटिटीज थी। कौन सी बेस क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, ये 3 बेस क्वांटिटीज थी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन MKS सिस्टम, मीटर, एट सिंबल इज M। मास, किलोग्राम, सिंबल इज kg, and time, the unit of the time is second, the symbol is s। ठीक है, what is the unit of length in CGS system? There is a unit of length in CGS system is centimeter, और उसकी सिंबल क्या होगी, cm। मास का यूनिट क्या था, ग्राम, सिंबल क्या है, g। टाइम का यूनिट क्या था, सेकेंड, इसकी सिंबल क्या है, s। in FPS system the unit of length is feet, इसकी सिंबल क्या है, ft। The unit of mass is pound, इसकी सिंबल क्या है, lb। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, एंड इसकी सिंबल क्या है, इसकी सिंबल है s। ठीक है, कुछ बुक्स में लिखते हैं कि इन FPS सिस्टम mass is replaced with force and mass is taken to be drive quantity। लेकिन कुछ बुक्स में लिखते हैं कि नहीं, जो मास का यूनिट होता है वो भी पाउंड होता है, जिसको हम सिंबल से, किससे सिंबल से लिखते हैं, LB सिंबल से लिखते हैं। किस सिंबल से लिखते हैं, LB सिंबल से लिखते हैं।
ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर मास लिख लेता हूँ। लेकिन अगर कहीं पर आपको आ जाता है कि यहाँ पर फोर्स है तो ठीक है, एक्चुअली द पाउंड इज आल्सो रिलेटेड विद द वेट। ठीक है, पाउंड जो होता है वो रिलेटेड होता है किसके साथ, वेट के साथ होता है, तो यहाँ पर फोर्स भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में यहाँ पर मास लिखा होता है, कुछ बुक्स में यहाँ पर क्या लिखा होता है, फोर्स लिखा होता है। नाउ द ड्राइड यूनिट इन एमकेएस सिस्टम इज फोर्स। तो फोर्स का क्या होगा, यूनिट न्यूटन, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मास का यूनिट क्या है एमके सिस्टम में, किलोग्राम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर सेकंड पावर -2, एंड दैट इज नोन एज न्यूटन। जो एसआई सिस्टम में भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमके सिस्टम, आप न्यूटन कह सकते हो। लेकिन कुछ आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। बेस यूनिट की सूरत में इसका यूनिट क्या होगा इनके सिस्टम में, तो आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को टिक करेंगे, आप न्यूटन को टिक नहीं करेंगे। फिर भी समझ लें मैंने क्या कहा, यूनिट ऑफ फोर्स इन एमके सिस्टम न्यूटन, ओके। यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब सीजे सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू मास का क्या है, ग्राम, एक्सेलरेशन इज इक्वल लेंथ पर टाइम स्क्वायर। अभी हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले, लेंथ पर टाइम स्क्वायर, तो लेंथ क्या है सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर मीटर सेकंड पावर -2, एंड दिस यूनिट इज नोन एज डाइन। सेम तरह व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजे सिस्टम, डाइन। व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजे सिस्टम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर फोर्स का यूनिट पाउंड है, यहाँ पर फोर्स बेस क्वांटिटी लेते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वांटिटी लेंगे क्या, मास, एंड इट्स यूनिट इज स्लग, इट्स यूनिट इज स्लग, व्हिच इज इक्वल टू 14.59 किलोग्राम, 14.59 किलोग्राम, व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 14.6 किलोग्राम। ये हो जाएगा एक स्लग के बराबर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। This FPS system is also known as British Engineering System. ये क्या है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहलाता है, दैट इज नोन एज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इसका दूसरा नाम जो है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। तो ये तीन हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एसआई सिस्टम। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, एसआई सिस्टम के बारे में, जो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट और मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो पूरी दुनिया में भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहा है, वो क्या है, एसआई सिस्टम है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इज स्टैंड्स फॉर Standard International System of Units. Standard International System of Units. System International System of Units. ठीक है, This is the full form of the SI system. ठीक है, यानी किसी बुक्स में लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या। तो लिखेंगे क्या, अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स which contains बेस यूनिट्स, जिसमें क्या क्या मौजूद हो, बेस यूनिट्स मौजूद हो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स मौजूद हो, एंड ड्राइड यूनिट्स, और कौन से यूनिट्स मौजूद हो, एंड ड्राइड यूनिट्स is called SI system of units, is called SI system of units। ठीक है, यानी वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें बेस यूनिट्स हो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो एंड ड्राइड यूनिट्स हो, वो कहलाएगा क्या, SI system of units। तो इन SI system there are 7 बेस क्वांटिटीज। जो बेस क्वांटिटीज थी वो क्या थी, 7 बेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी थी, नंबर 1 is the length, number 2 is the mass, number 3 is the time, number 4 is the temperature, number 5 is the electric current,
Number 6 is the luminous intensity, and number 7 is amount of substance. ये क्या थी? 7 बेस क्वांटिटीज हैं किसमें? एसआई सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। दीज आर द 7 बेस क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई सिस्टम इज मीटर, its symbol is m. Unit of mass is kilogram, its symbol is kg. Unit of time is second, तो ये हो जाएगी सिंबल s. यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन ऐसा सिस्टम इज केल्विन, ये हो जाएगी k. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ये हो जाएगी एम्पियर के लिए a. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होगा कैंडेला, कैंडेला इज रिप्रेजेंटेड बाय cd. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, रिप्रेजेंटेड बाय mol. दीज आर द 7 बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। ये एसआई सिस्टम में 7 बेस क्वांटिटीज हैं और ये इनके क्या है? यूनिट्स हैं। दिस सिस्टम मींस एसआई सिस्टम is also known as MKSS system, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम। ठीक है, तो ये इसकी बेस क्वांटिटीज है। नाउ जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, these 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर कॉल्ड प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। वो कौन सी हैं? एक है हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरी हमारे पास क्या? सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल है, दूसरी सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट है दैट इज कॉल्ड रेडियन, एंड सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट है दैट इज कॉल्ड स्टेरेडियन। इसको हम RAD लिखते हैं, इसको हम SR लिखते हैं। ठीक है, तो आगे चल के मैं डिफाइन करूंगा कि 1 रेडियन क्या है, मीन्स स्टिल रफ यूनिट सारे डिस्कस करेंगे। 1 मीटर कहाँ से आया, 1 किलोग्राम कहाँ से आया, 1 कैंडेला कहाँ से आया, 1 रेडियन कहाँ से आया, 1 स्टेरेडियन कहाँ से आया। बाकी इनको छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज हैं, those all quantities are known as dried quantities। ठीक है, यानी वो सब क्या कहलाएंगी? ड्राइड क्वांटिटीज कहलाएंगी, और उनके यूनिट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? ड्राइड यूनिट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 2-4 में लिख देता हूँ। स्पीड मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मेट्रिक में पढ़ के आए 9th में, मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स मशहूर है न्यूटन। वर्क, एनर्जी, हीट, ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा जूल। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कुछ टॉपिक्स के बाद हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस में। उन सब का हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे। तो ये थे आपके 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स। ठीक है, तो आप देखेंगे तो लेंथ एंड टाइम, ठीक है, मास और फोर्स में थोड़ी कंफ्यूजन है। कहाँ पर? एफपीएस सिस्टम है। कुछ बुक्स लिखते हैं कि एफपीएस सिस्टम में मास की बेस क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं दैट रिमेन्स बेस क्वांटिटीज ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो आपको होंगे लेंथ एंड टाइम। विच फिजिकल क्वांटिटी और विच बेस क्वांटिटीज हैज सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आप सिर्फ ओनली कहेंगे क्या? टाइम। टाइम जो है वो बेस क्वांटिटी है, जो चारों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसका जो यूनिट था वो क्या था? सेकंड था। तो हम डिस्कस करेंगे आगे सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के स्टैंडर्ड को, कि मास कहाँ से आया, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन कहाँ है, 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो हम और भी मेहनत करके आपके लेक्चर्स बनाएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।